सभी भक्त लोगों को पुराण पाठी कथाएं हमारी अनमोल धरोहर की तरफ से राधे राधे। आज हम सभी लोग अक्षय नवमी, जिसे आंवला नवमी भी कहते हैं, के बारे में जानेंगे कि इसकी पूजा क्यों की जाती है, सबसे पहले किसने आंवला के पेड़ की पूजा की थी, इसका महत्व क्या है, इसके पीछे कौन सी पौराणिक कथा है। तो चलिए जानते हैं। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को अक्षय नवमी या फिर आंवला नवमी भी कहते हैं। इस पर भगवान श्री हरि अर्थात भगवान विष्णु और आंवले के पेड़ की विशेष पूजा करने का विधान है। इससे लक्ष्मी जी की प्राप्ति होती है। ऐसा कहा जाता है कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी से पूर्णिमा तिथि तक भगवान नारायण आंवले के पेड़ पर निवास करते हैं, इसलिए इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। इसे हम आंवला नवमी भी इसीलिए कहते हैं। अब चलिए जानते हैं कि आंवले के पेड़ की पूजा क्यों की जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माँ लक्ष्मी भ्रमण करने के लिए पृथ्वी लोक पर आईं। रास्ते में उन्हें भगवान विष्णु और शिव की पूजा एक साथ करने की इच्छा हुई। माता लक्ष्मी ने विचार किया कि एक साथ विष्णु एवं शिव की पूजा कैसे हो सकती है। तुलसी भगवान विष्णु को अति प्रिय होती है और बेलपत्र भगवान शिव को। माँ लक्ष्मी को ख्याल आया कि तुलसी और बेल का जो गुण होता है वह एक साथ आंवले के पेड़ में ही पाए जा सकते हैं। इसी से आंवले के वृक्ष को विष्णु और शिव का प्रतीक मानकर माँ लक्ष्मी ने आंवले के वृक्ष की पूजा की। कहा जाता है कि पूजा से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु और भगवान शिव प्रकट हुए। लक्ष्मी माता ने आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन बनाकर भगवान विष्णु और भगवान शिव को भोजन करवाया। इसके बाद स्वयं भोजन किया। जिस दिन माँ लक्ष्मी ने शिव और विष्णु की पूजा की थी, उस दिन कार्तिक शुक्ल नवमी तिथि थी। तभी से कार्तिक शुक्ल की नवमी तिथि को आंवला नवमी या फिर अक्षय नवमी के रूप में मनाया जाने लगा। आंवला का जो फल होता है वह भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय फल होता है और आंवले के वृक्ष में सभी देवी देवता का निवास होता है। इसलिए इस वृक्ष की पूजा अर्चना कार्तिक के महीने में बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। वैसे तो आंवले के वृक्ष की पूजा हम नित्य प्रतिदिन कर सकते हैं, पर कार्तिक माह में इसका विशेष महत्व होता है। आइए जानते हैं कि आंवले के पेड़ की पूजा करने का महत्व क्या है। इस बार जो अक्षय नवमी पड़ रही है वह 21 नवंबर 2023 की है और मान्यता है कि आंवला नवमी स्वयं अपने आप में सिद्ध मुहूर्त होता है। इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा और दान करने पर अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। अक्षय मतलब जिसका क्षय न किया जा सके, जो कभी बेकार नहीं जाता। इस दिन दान, जप व ताप सभी अक्षय होकर मिलते हैं। इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा के बाद उसकी छाया में बैठकर खाना खाया जाता है। ऐसा करने से हर तरह के पाप और बीमारियां दूर हो जाती हैं और माँ लक्ष्मी की कृपा से साधक को आर्थिक लाभ मिलता है। हिंदू धर्म में अक्षय नवमी को अक्षय तृतीया के समान ही महत्वपूर्ण माना गया है। अब हम लोग जानते हैं कि अक्षय नवमी की जो पूजा विधि होती है वह क्या है। किसी भी पूजा की तरह अक्षय नवमी की पूजा के दिन भी सुबह उठकर नित्य कर्म से फुर्सत होकर अपने आप को शुद्ध करके अपनी पूजा स्थल को साफ करें, भगवान की नॉर्मल पूजा करें। उसके बाद आंवला नवमी के दिन शुद्ध आत्मा से आंवले के वृक्ष के नीचे पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके बैठकर पूजन करना चाहिए। ऐसे में इस दिन जल में कच्चा दूध मिलाकर आंवला की पेड़ में जड़ में अर्पित करें और ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः इनका जाप करना चाहिए। इसके साथ ही पेड़ पर फूल, माला, सिंदूर, अक्षत आदि अर्पित करें। पेड़ के तने में कच्चा सूत या मौली को 8 बार लपेटें। पूजा के बाद व्रत कथा सुनें। व्रत कथा का वीडियो मैंने बना दिया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से ज़रूर सुन लीजिएगा। साथ ही इसमें क्या करना चाहिए कि परिवार की सुख समृद्धि की कामना करके वृक्ष के नीचे ही बैठकर
परिवार मित्रों सहित भोजन करना चाहिए। आंवला को वेद पुराणों में अत्यंत उपयोगी और पूज्यनीय कहा गया है। आंवला का संबंध कनकधारा स्रोत से भी है, इसलिए आंवला के पेड़ के नीचे पूजन करने के बाद आरती वगैरह करके कनकधारा स्रोत का पाठ भी अवश्य करना चाहिए। अगर आप इसको पढ़ नहीं सकते तो फिर आप इसको सुन सकते हैं। कनकधारा स्रोत का भी वीडियो मेरे चैनल पर आ चुका है। अगर आप इसको पढ़ नहीं सकते तो वहाँ पर चलाकर आप इसको सुन सकते हैं। इसको सुनने का भी बहुत ज़्यादा फल मिलता है। अब हम जानते हैं कि आंवला नवमी पर ऐसे क्या उपाय होते हैं जिन्हें हमें करना चाहिए, जिससे भगवान विष्णु और लक्ष्मी की कृपा हम पर बनी रहती है। आंवला नवमी के दिन पेड़ के नीचे बैठकर भगवान शिव, विष्णु और माँ लक्ष्मी का पूजन करें। ऐसा करने से घर में पैसों की कमी दूर हो जाती है। इसके अलावा आंवला नवमी पर चंदन व हल्दी मिलाकर आंवले की जड़ में डालें। ऐसा करने से आपका अगर कहीं पर रुका हुआ पैसा है तो वह जल्दी से मिल जाता है। इसके अलावा आंवला नवमी वाले दिन आंवले के पेड़ पर हल्दी का स्वास्तिक बनाएं। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। आंवला नवमी के दिन घर में आंवले का पौधा लगाएं। ऐसा करने से घर की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भोजन बनाएं और ब्राह्मणों को खिलाएं। ऐसा कहा जाता है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। गरीबों और ब्राह्मणों को आंवला दान करें। कहा जाता है कि ऐसा करने से आपकी हर मनोकामना पूरी हो सकती है। आंवला नवमी की कथा बहुत सी जगह पर प्रचलित हैं, पर इसके लिए मैंने अलग अलग सी कुछ कथाओं का वीडियो बना दिया है। आप उन्हें मेरे चैनल पर चेक कर लीजिएगा। मैं उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी।